अच्छा, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था ब्लासियस सोल्यूशन, सही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम इंटीग्रल बाउंड्री लेयर इक्वेशन, सही है, 4 प्लेट के लिए। अब यहाँ पे अगर हमारे पास देखें, हमारे पास एक फ्लैट प्लेट थी, सही है, जिसके अंदर एक स्टीम वेलोसिटी से कोई फ्लूइड आ रहा था। इसकी वजह से हमारे पास इस फ्लैट प्लेट पे बाउंड्री लेयर बन रही थी, और हमें पता था कि ये हम एनालिसिस किस में कर रहे हैं, जब रेनॉल्ड नंबर हमारे पास ग्रेटर है हायर रीजन्स में, एक्सपोनेंट 7 एक्सपोनेंट 6 इस तरह की रेंजेस में है, सही है। 1 और 100 वाले लो रेनॉल्ड नंबर का केस नहीं है ये, वहाँ पे हमारे पास बाउंड्री लेयर बहुत ज़्यादा थिक बन जाती है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हम कंट्रोल सरफेस जो है एक लेते हैं, कंसीडर करते हैं, जो हमारे पास यहाँ डॉटेड लाइन से शो है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास वेलोसिटी होगी अप स्ट्रीम पे, सही है, वो होगी u के बराबर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। और जो सेकंड सेक्शन है हमारे पास, वो एंड है हमारे पास, वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी स्मॉल u होगी विद रिस्पेक्ट टू उसके y कोऑर्डिनेट पे, सही है। इसकी जो हमारे पास जो यहाँ पे बाउंड्री लेयर है थिकनेस, उसको हमने यहाँ पे डेल्टा से शो किया है, जो कि फंक्शन है x का। और हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है, जो कि इस फ्लैट प्लेट की पे लग रही है शेयर फोर्स, सही है, जो हमने यहाँ पे टॉ डब्ल्यू से शो किया हुआ है। ये भी हमारे पास एक्स का फंक्शन है। स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हम इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम इक्वेशन है, सही है, क्योंकि हमें पता है चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। तो हम यहाँ पे फोर्स की मदद से यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ये सोल्यूशन इससे पहले वाला जो था वो ब्लासियस था, और ये सोल्यूशन जो कैरिड आउट किया वो वॉन कारमान ने किया, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो आ गई। अगर मैं इसमें दिखाऊँ, मेरे पास अगेन यही रीजन था, सही है। यहाँ पे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 पे जो हाइट है h है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है फोर्स की वो ये रही। इसके अंदर सेक्शन 1 है, सही है, इसका मोमेंटम, और सेक्शन 2 है इसका। अब हमें पता है कि स्टार्टिंग में जो सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी थी, सही है, वो और एरिया की डायरेक्शन, ये वेक्टर एरिया है, सही है, और यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इनके दरमियान 180 था, सही है। तो डॉट में हमारे पास कॉस 180 जो होता है हमारे पास -1 के बराबर होता है, और cos 0 जब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा था, सही है। यहाँ पे जो सेक्शन 1 है ये, और ये सेक्शन 2 की बात हो रही है, और यहाँ पे जो एरिया था हमारे पास, एरिया वेक्टर, वो वेलोसिटी के पैरेलल था बिल्कुल। ये एंटी पैरेलल और दिस इज पैरेलल, तो यहाँ जो एंगल एग्जिस्ट कर रहा था वो 0 कर रहा था, तो हमें पता है cos 0 इज़ 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन 1 था, यहाँ पे एंगल 180 होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, सही। तो ये हमारे पास नेगेटिव टर्म बन जाएगी, दिस इज नेगेटिव u और u, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी u थी, फ्री स्टीम वेलोसिटी थी। और हमारे पास सेक्शन 2 पे जो था हमारे पास वो सेम थे, तो cos 1 था, तो इस वजह से डॉट प्रोडक्ट सिंपली u में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे दिस इज़ u, तो ये u² बन गया, और यहाँ पे सेक्शन 1 पे नेगेटिव साइन आ गया। अच्छा, अब सेक्शन जो हमारे पास फोर्स है, वो फोर्स किसकी वजह से थी, हमारे पास किसको बैलेंस कर रही थी, जो हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम वाली फोर्स थी वो बैलेंस कर रही थी शेयर ड्रैग फोर्स को ना, जो यहाँ पे थी, ये टॉ XY था, ये इसको बैलेंस कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने इसको शो करा -d से, बिकॉज दिस इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन पे, सही है। तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। और ये किसके बराबर है, टॉ इंटू डी है। हमें पता है कि फोर्स बराबर होती है शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया के, सही है, तो इसलिए यहाँ पे ही आ गया। और एरिया हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो फ्लैट प्लेट है हमारे पास, इसकी कोई विड्थ है हमारे पास, दिस विड्थ इज b, सही है। और इसका जो एलिमेंट है जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो dx कर रहे हैं ऑन x एक्सिस जो कर रहे हैं, सही है, फॉर पर्टिकुलर दिस एरिया के लिए हम अगर कंसीडरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस एरिया पे फोर्स -d जो होगी वो होगी, इसका एरिया होगा dx इंटू बी। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई -d की, और ये अबव वाली आई -d की, इस इन टर्म्स ऑफ दिस आ गई। और हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करा तो ये u² हो गया, और क्योंकि ये माइनस साइन था तो इसलिए ये प्लस हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया और ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ से हमारे पास स्मॉल u² बन गया,
और अच्छा इसका एरिया हमने वही अगेन डी वाई में कर दिया। इस स्ट्रिप की ये जो हाइट है ये हमने ली डी वाई, सही है। अच्छा यहाँ पे हम जो ले रहे थे वो शेयर फोर्स ले रहे थे ऑन सरफेस, तो इसलिए यहाँ पे डी एक्स कंसिडर हो रहा था। अब मैं अगर सामने आने वाले फ्लो की बात करूँ यू वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो मैं एरिया ले रहा हूँ वो डी वाई और इनटू दिस वेट ले रहा हूँ, क्योंकि फ़्लो मेरे पास इधर से एंटर होगा। और शेयर फोर्स अगर मैं एग्जिस्ट कंसीडर करूँगा तो वो मैं इस प्लेट पे कंसीडर करूँगा। तो दिस थिकनेस जो मैंने कंसीडर की है वो डी एक्स करी थी, सही है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास डी एक्स आया और यहाँ पे एरिया डी वाई इंटू बी आया, सही है। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अच्छा अब मैं अगर 1 और 2 की बात करूँ, सेक्शन 1 और 2, अच्छा हमें पता है क्यू बराबर है इस 1 पे और 2 पे बराबर होगा फ्लो। तो 1 पे जो हमारे पास होगा एरिया इंटू क्यू इज़ इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मेरे पास क्या है यहाँ पे यू है, सही है। और एरिया की मैं बात करूँ तो बी एच हो गया, सही है। यहाँ पे अगर मैं बी भी ले लूँ, और सिमिलरली अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 पे मेरे पास वेलोसिटी होगी स्मॉल यू, सही है। अगर मैं एक छोटा सा ये एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, सही है, दिस इज़ डी वाई, और यहाँ पे इसकी विड्थ बी है तो अगेन बी आ गया, और बी इंटू वाई टू एरिया के लिए तो क्यू इज़ इक्वल टू ए वी होगा। और इस ये एलिमेंट हमारे पास किस रेंज में है, ज़ीरो से इस बाउंड्री लेयर थिकनेस के, तो ज़ीरो से डेल्टा ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास कंसिडरेशन बन गई। अच्छा इक्वेशन 1 जो मैंने बनाई थी वो बनाई थी ये, सही है। तो यहाँ से मुझे ये टर्म चाहिए, सही है, एच वाली टर्म। मैंने एच निकालने के लिए ये फ्लो बैलेंस किया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डेंसिटी से डेंसिटी इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर, देन अगेन दिस डेंसिटी इंटू वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन बन गई कैपिटल यू और स्मॉल यू, सही है। तो ये इक्वेशन 2 बन गई, सही है। इक्वेशन 2 और दिस जो अर्लियर वाली मैंने इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन 1, सही है। इसको मैं ऑन सिंप्लीफाई करूँगा, ये फैक्टर मैंने वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो वो फैक्टर मैं इक्वेशन 2 से जो आ रहा है मेरे पास वो मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास डी जो सिंप्लीफाई होकर आएगा दिस इज बिकम दिस, सही है। अब हमें पता है इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो यहाँ से मेरे पास डॉ रॉ बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से u भी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो कैपिटल U माइनस स्मॉल u बन जाएगा। तो कैपिटल U माइनस स्मॉल u बन गया। स्मॉल u क्या है, जो सेक्शन पे मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 3 ये बन गई। अच्छा हमें पता है मोमेंटम थिकनेस के बारे में, ये उसका फॉर्मूला मेंशन है, सही है। यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, u से मल्टीप्लाई करूँगा तो कैपिटल U माइनस स्मॉल u, और कैपिटल U इधर से बाहर आ जाएगा डिवाइड में, और इधर डिवाइड होगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू स्क्वायर यहाँ पे आ गया इंटू थीटा, और यहाँ से जो इक्वेशन बनी यू माइनस स्मॉल यू, सही है। तो ये मेरे पास फैक्टर बन गया। ये फैक्टर क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मुझे इसको इससे रिप्लेस करना था। तो रॉ बी के साथ मैं ये फैक्टर लिख दूंगा इसके बजाय, तो डी मेरे पास बन गया यहाँ से ये, सही है। अब मुझे पता है डी जो हमने निकाला वो किसको बैलेंस कर रहा था, ये जो था हमारे पास टॉ डी ए को कर रहा था, यही तो था हमारे पास शेयर फोर्स जो आ रही थी। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं डी ए की बात कर रहा हूँ तो छोटे एलिमेंट के लिए, मतलब ये फ्लैट है, फ्लैट प्लेट है, इस पे इस स्पेसिफिक रीजन लेंथ डी एक्स पे जो लग रहा है फोर्स वो जनरेट हो रही है डी कैपिटल डी, सही है। तो यहाँ से मेरे पास टॉ आ गया, वो आ गया टॉ डी ए, सही है। और मैं इसको अगर डी ए को फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बी इंटू डी एक्स की फॉर्म में लिख दूँगा, तो मैंने लिख दिया बी इंटू डी एक्स। और मैं अगर टॉ बी को अलग करूँ तो मेरे पास डिवाइड में आ जाएगा डी एक्स, सही है। ये फैक्टर मेरे पास आ गया, और मेरे पास यहाँ से टॉ की वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन बी के साथ, तो मेरे पास थीटा, इसको मैं डी आ गया यहाँ से, और टॉ मेरे पास यहाँ से आ गया बी डी एक्स की जगह पे बी इंटू डी एक्स डी थीटा बाय यू। ये मेरे पास इसके रिज़ल्ट इसमें भी आए हुए हैं, सही है। और ये मंसन से भी वेरीफाइड है, ये मेरे पास आ गया इसके रिज़ल्ट।
d/dx के। तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो डॉ डी है ना, इसकी जगह पे मैंने डॉ डी की जगह पे मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। सही है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया टॉ शेयर स्ट्रेस आ गई। सही, और इसके जो कुछ रिज़ल्ट हैं मेरे पास, यहाँ से ये आ गए जो अभी मैंने करी इक्वेशन। सही है, यहाँ से मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग आ गया। तो ये ड्रैग फोर्स हमने जो कैलकुलेट करी टॉ बी डी एक्स, ये वाली बहुत खिचड़ी पक गई। यहाँ से मेरे पास ये आ गई, और हमें पता है ड्रैग फोर्स किसके बराबर होती है, हाफ रॉ यू स्क्वायर, और ये मेरे पास एरिया बी इंटू एल उसकी हमारे पास जो फ्लैट प्लेट कंसिडर करी इसकी टोटल लेंथ है। तो यहाँ से सी एफ एक्स जो मेरे पास है, ये है मेरे पास फ्रिक्शन ड्रैग स्किन फ्रिक्शन जैसे बोल लो। तो यहाँ पे ये मेरे पास टोटल कंप्लीट हो गया वॉन कारमान सोल्यूशन। इसके भी ये जो चीज़ें हैं याद करने की वो यही हैं, टॉ और ये सी एफ एक्स के रिलेशन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।